एमएलए डोडा मेराज मलिक के ऊपर तो पीएसए लगा दिया गया, पर जो एलिगेशंस डीसी डोडा के ऊपर लगे थे, क्या उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या उसके ऊपर भी पूरी टीम बिठाई जाएगी? क्या उसके ऊपर भी देखा जाएगा कौन सच्चा है और कौन गलत है? देखिए, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेराज मलिक के ऊपर, जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके ऊपर पीएसए तो लगा दिया गया, पर आज यहाँ पे बात यह है कि क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे? क्या उस एलिगेशंस को देखा जाएगा कि वो सच्चे थे या झूठे थे? ये सवाल बहुत बड़ा है और आप सबको कमेंट करके बताना है कि जिस तरीके से एक जीते हुए एमएलए के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, तो क्या एक डीसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, जिसको सरकार ने अपॉइंट किया है, जो कि सरकार की मर्जी से यहां पे आके बैठा है, जिसको यहां पे यहां की जनता ने नहीं बिठाया है? चलिए, अपना काम कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को और चीजें देख रहे हैं, बट यहां पे देखना चाहिए कि जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, क्या उसके ऊपर भी इंक्वायरी होगी? चलिए, मेहराज मलिक के ऊपर पीएसए लगना था, वो लग गया, अब वो चीज जो होनी थी वो हो गई। अब उसके ऊपर आगे जो लीगल प्रोसीडिंग होगी वो सब तो होगा, पर यहां पे मेन और सबसे इंतहाई अहम सवाल कि डीसी डोडा के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे, क्या उसके ऊपर भी कोई टीम बैठेगी? क्या उसके ऊपर भी हायर अथॉरिटीज देखेंगी कि हाँ, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं है? देखिए, होना या नहीं होना उसके ऊपर हम कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, पर बात यह है कि उनके ऊपर इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि उनके ऊपर भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए, एक बंदे के ऊपर आपने कर लिया, पर अगले बंदे के ऊपर इंक्वायरी होगी या नहीं होगी? मेन सवाल सबसे बड़ा ये है। हमें ये होना चाहिए कि सबके ऊपर बराबर का वो हो और सबके ऊपर बराबर की कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, आज बड़े सारे लोग जो मेराज मलिक के सपोर्टर हैं, उनके दिल में भी ये है कि मेराज मलिक कब बाहर आएंगे, मेराज मलिक के साथ अब क्या होने वाला है, आगे वो किस तरीके से बाहर आ पाएंगे, क्या उनको 2 साल के लिए जेल में भेजा गया है? ये चीजें बहुत ज्यादा गर्मी में है, तो पूरा आपको बताने वाला हूं कि क्या होने वाला है आगे, किस तरीके से मेराज मलिक का बाहर आना हो सकता है या फिर मेराज मलिक के ऊपर अगली कार्रवाई क्या होगी, वो पूरा बताने वाला हूं। तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, मेराज मलिक के ऊपर जो कि पीएसए के तहत वहां पे एक चीज लगाई गई है, उसके अंदर ये चीज होती है कि बिना ट्रायल के आपको 2 साल के लिए बुक किया जा सकता है, ऐसी चीज बताई जाती है। लेकिन आपको बता दूं, इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के पास इतनी पावर दी गई है कि वो इस चीज को क्रैश कर सकता है, वो पीएसए हटा सकता है। हाई कोर्ट के पास इतनी पावर होती है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेराज मलिक तो शुरू से गरीबों की आवाज उठा रहा था, वो शुरू से गरीबों की बात करने आया था। वहां पे इस चीज को भी देखा जाएगा, वहां पे ये चीज भी देखी जाएगी कि मेराज मलिक ने आज दिन तक कितने अच्छे काम किए, कितने नहीं, और जो उनके ऊपर एक्ट लगे हुए हैं, जिस तरीके से उनको पीएसए लगाया गया। आपको बता दें, पीएसए ज्यादातर उन लोगों पे लगाया जाता है जो कि आवाम को मिसलीड करते हैं, या फिर उनके ऊपर लगाया जाता है जो कि एक हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है। तो देखिए, देखा जाए तो मेराज मलिक को एक हार्डकोर क्रिमिनल तो है नहीं। चलिए, हाँ, उन्होंने गलत शब्दावली का अगर यूज किया है तो वो माफी के जरिए भी ठीक हो सकती है। वो मान योग अदालत देखेगी, अदालत के पास बहुत पावर है, हाई कोर्ट इज सुप्रीम पावर। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि हमारे यहाँ पे जो लॉस बनाए गए हैं वो किस तरीके के हैं, जो पावर्स दी गई हैं वो किस तरीके की हैं? आप मुझे बताइए कि डीसी के पास क्यों, मैं एक डीसी की बात नहीं कर रहा हूं, डीसी डोडा की, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल डीसीज की, उनके पास ये पावर क्यों दी गई कि वो कोई पीएसए वो लगाएंगे? ये पावर भी होनी चाहिए कोर्ट के पास। ये हमारी एक ओपिनियन है, ओपिनियन हर कोई रख सकता है, आप भी अपना ओपिनियन रखें कि हम ठीक कह रहे हैं कि नहीं। जब उसको ट्रायल के तहत कोर्ट में लाया जाए, किसी भी क्रिमिनल को, किसी को भी जिसके ऊपर पीएसए लगाने की चीजें की जा रही हैं, वहां पे रखी जाए बात कि इसके ऊपर पीएसए लगाना चाहिए, वहां पे मानयोग अदालत देखेगी, क्योंकि अदालत एक जस्टिफिकेशन का, एक जस्टिस का ट्रांसपेरेंसी होती है। तो वहां पे वो चीज क्लियर होगी कि अगर पीएसए लगाया गया है तो अब विश्वास होगा कि हाँ। लेकिन अगर आप डीसी के तहत दे देंगे तो डीसी को किसी, देखिए, अगर मैं सीट पे हूं, मुझे अगर किसी से पर्सनल रंजिश है तो मैं भी उसके ऊपर पीएसए लगवा सकता हूं। ये चीज आप समझ रहे हैं? समझनी चाहिए, ये चीज समझनी चाहिए, ये चीज सोच समझ के होना चाहिए कि अपना एक ओपिनियन रखें आप सब, कि ऐसे नहीं है कि हवा में हम कुछ बोल देंगे। आप सुप्रीम कोर्ट को या फिर कोर्ट को, हाई कोर्ट को एक वो दे पावर कि वो रख सकते हैं कि इसके ऊपर पीएसए लगना चाहिए नहीं। मेरा ओपिनियन है, बाकी जो चीजें लगी हुई हैं वो तो उसी तरीके से चलेंगी। आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि जनता को ओपिनियन रखने की राय है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से मेराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, हम उनको सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा नहीं। जो चीज उन्होंने शब्द यूज किए वो गलत हो सकते हैं और है गलत है, वो चीज उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, वो चीज अलग है। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर मेराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा तो डीसी डोडा के ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी, जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। अब साबित होना नहीं होना वो बात की बात है,
पर क्या उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी या नहीं बैठेगी, वो मेन सवाल है। अब बाकी आप कमेंट्स में लिखें कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सच है, उनके ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी या नहीं बैठेगी, या फिर सारी बातें यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएंगी, वो आप बताइए। क्योंकि बड़े सारे लोगों का सवाल है कि अब महराज मलिक बाहर कैसे आएंगे, कैसे नहीं। देखिए, हो सकता है कि महराज मलिक जल्दी बाहर आए, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लीडर ऑफ जो बाकी अनदर पार्टीज़ हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है, महराज मलिक के सपोर्ट में आए हैं। पीडीपी के कुछ लीडर्स हैं, कुछ अलग चीज़ों के लीडर हैं, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हम महराज मलिक को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज़ को। और साथ ही साथ देखिए, पहले जब ये मुद्दा था ना, जब महराज मलिक के ऊपर पीएसए नहीं लगा हुआ था, तो ये मुद्दा यहाँ पे चल रहा था लोकली, किसी को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो देख रहे थे कि एक एमएलए और डीसी के बीच में लड़ाई है। पर जब पीएसए लग गया तो ये दिख रहा है कि हाँ, और पावर भी उसके पास है लगाने की पीएसए की, जिसके साथ उसकी लड़ाई चल रही हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई एक टेंस माहौल बनता है। तो इसके अंदर भी ये होगा कि हमें वेट करना है कि मानयोग अदालत क्या करती है। जब अदालत के अंदर ये चीज़ जाएगी, सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आती है, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, वो चीज़ें हैं, उसके अंदर सब चीज़ सामने आ जाएगी। बट यहाँ पे मेरा सवाल जो बड़ा अहम है, आपकी पूरी आवाम से, डोडा आवाम से है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की आवाम से है कि जिस तरीके से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया, तो क्या डीसी डोडा के ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी? अब वो चीज़ साबित होगी कि वो सच्चे हैं कि झूठे हैं, वो चीज़ बात की बात है, लेकिन उनके ऊपर भी तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे कि वो चीज़ सच्ची है या झूठी है। अब आप बताइए, ये चीज़ होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जिसके ऊपर पीएसए लगना था वो तो लग गया, अब अगली बात ये है कि उसके ऊपर भी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी बैठेगी या नहीं बैठेगी। और बाकी एक पत्रकार है, उसी में डोगरी च एक स्नेहा देगा, क्योंकि उसी भी जवाब देना बड़ा जरूरी है। वो अज बोला था कि भाई एक एमएलए की यहो जे शब्द सूट करते हैं, बिल्कुल सूट नहीं करते जनाब, बिल्कुल नहीं करते। अहें भी बोलने कि बिल्कुल सपोर्ट है नहीं करते, उसी ये शब्द मुँह चो बोलते हुए बिल्कुल सूट नहीं करते। पर लेकिन तुहें लोग उस टाइम कुद्धर होंगे हो जिले बाकी लीडर जिस पार्टी की तुहें बड़ा सपोर्ट करते हो, टिड्डो सपोर्ट करते हो, उस टाइम तुहें कुद्धर होंगे हो जेड़े उस शरेआम गालां कड्डदे होंदे। उस टाइम तुम कुद्धर होंगे हो? उस टाइम तुंदा माइक नहीं निकलता, उस टाइम तुंदा कैमरा ऑन नहीं होंदा, उस टाइम तुहें सामने नहीं आंदे। के गल सिक्योरिटी दित्ती दी है इस करिए सिक्योरिटी लब्भी दी इस करिए, या फिर सपोर्ट है, मता सपोर्ट लब्भे दा? इस चीज़ का जवाब जरूर दो। बाकी एको गल मैं बोलना चाहगा कि भाई आपको मिलके चलने का टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि महराज मलिक बाहर आए, उनको सपोर्ट करें, पीसफुली प्रोटेस्ट करें, बार बार कह रहा हूँ पीसफुली, ना कि लॉ को अपने हाथ में ले, क्योंकि अगर आप लॉ को अपने हाथ में लेंगे तो फिर आपके ऊपर भी बनती हुई कार्रवाई होगी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अगर लॉ से चलेंगे तो कानून आपका साथ देगा, और साथ ही साथ अदालत आपका साथ देगी। अदालत से ऊपर कोई नहीं है। देखिए, आपको आज लग रहा होगा कि गलत हुआ है, गलत हुआ भी है, एक आपसी रंजिश यहाँ तक पहुँच गई कि आप देख सकते हैं कि कहाँ तक आज बात पहुँच गई। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अभी अदालत के पास पावर है, और आप अगर लीगल सिस्टम से पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि हाँ, महराज मलिक को जल्दी बाहर आने का मौका मिले। लेकिन अगर आप पीसफुली करेंगे, अगर आप माहौल टेंस क्रिएट करेंगे, फिर वो चीज़ें गलत हो जाएंगी, और हमें वो करनी भी नहीं है। कानून के तहत चलिए, जस्टिस के तहत चलिए, और भरोसा रखिए अदालत पे। लेकिन ये सवाल जो जाते हुए भी पूछूंगा कि जिस तरीके से महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया, क्या उसी तरीके से डीसी डोडा के ऊपर भी इंक्वायरी बैठेगी? क्या उनके ऊपर भी इंक्वायरी होगी? क्या उनकी उस इंक्वायरी में सामने आएगा कि क्या है क्या नहीं? चलिए, बात की बात है कि इंक्वायरी में क्या चीज़ सामने आती है, सच सामने आता है, झूठ, वो चीज़ अलग है। वो जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही साबित होते हैं या नहीं, वो बात की बात है। पर क्या इंक्वायरी बैठेगी? उनसे कोई पूछताछ करेगा कि जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे वो किस संदर्भ में लगाए गए हैं? देखते हैं, वो देखने वाली बात होगी, वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि महराज मलिक क्या गरीब की आवाज़ है या नहीं है। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या बोलते हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, और अपनी राय ज़रूर रखें। बाकी हर जर्नलिस्ट तो शुरू से गरीबों के साथ है, वो खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, चाहे कोई भी हो। हम डंके की ताल पे सवाल पूछेंगे, और डंके की ताल पे उनसे सवाल पूछेंगे, डरते नहीं हैं। हम बात करते हैं सच की। यहाँ पे बाबा साहिब का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, किसी के घर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता। और हमें फ़क्र है बाबा साहिब पे, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया, इंडिया के अंदर फ्रेमिंग की कॉन्स्टिट्यूशन की। सल्यूट है बाबा साहिब को। बाकी कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय रखें कि एक महराज मलिक कैसा लीडर है, कैसा नहीं।